जैसलमेर की यहां एक शादी में फायरिंग का वीडियो सामने आया है और वायरल भी है। पुलिस जांच में जुट चुकी है। पता लगा है कि यह मामला रामदेवरा के सरनायत गांव में एक शादी समारोह में सामने आया है। तस्वीरें देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर। शादी में युवक हाथ में बंदूक लेकर हवाई फायरिंग कर रहा है। इसकी पहचान हो चुकी है। इसका नाम मगनाराम मांझू है। खारा फलौदी का निवासी। रामदेवरा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी सिकंदर इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सिकंदर, सबसे पहले तो इस वीडियो के बारे में बताइए, क्या क्या है इसमें? जी स्वप्निल, जो आप ये वीडियो जो वायरल हुआ है, इस वीडियो में साफ तौर से नजर आया कि शादी का जो कार्यक्रम वो चल रहा है, डीजे बज रहा है और एक युवक जो है जिसके हाथ में एक पिस्तौल है और वो उससे हवा में फायर कर रहा है, 2-3 बार लगातार फायर कर रहा है। वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि रामदेवरा के सरनायत गांव का वीडियो है, जहां पर एक शादी थी 25 दिसंबर को। उस शादी में इस युवक ने फायरिंग करी थी। रामदेवरा जो थानाधिकारी है दलपत सिंह, जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया है कि इस युवक की पहचान कर ली गई है। ये भी अपराधी है, मुलजिम। इसका नाम राम निवास है, पुत्र मगनाराम मांझू, जो खारा फलौदी थाना का निवासी है और अभी फिलहाल वो फलौदी जो थाना है उसमें ही किसी अन्य मामले में पीसी रिमांड पर चल रहा है, जिसको लेकर जो रामदेवरा पुलिस है उसने मुकदमा दर्ज किया है युवक के खिलाफ और प्रोडक्शन वारंट के तहत इसको पूछताछ में। ये कब का वीडियो है? जी स्वप्निल, ये 25 दिसंबर का वीडियो बताया जा रहा है। 25 दिसंबर को शादी थी रामदेवरा के सरनायत गांव में। उस शादी का ये वीडियो जो है वो वायरल हुआ है और उसके बाद से पुलिस हरकत में आई है और उसने युवक की पहचान की है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसको प्रोडक्शन वारंट के तहत लेने में लगी है। जी बिल्कुल, ये फायरिंग की घटना तो गंभीर है ही, साथ ही कुछ और बातें आप देखिए कि शादी समारोह करना है तो उसको लेकर भी गाइडलाइंस जारी है और उस गाइडलाइंस में एक भी चीज का पालन हो रहा हो वो इन तस्वीरों में नहीं दिख रहा। मतलब मामला सिर्फ फायरिंग तक ना रुके, उसके आगे भी ले जाना है। जी स्वप्निल, आप साफ तौर से देख सकते हैं कितनी भीड़ है वहां पर और इसके साथ ही देखिए कुछ लोग हैं जो बच्चों को गोद मतलब कंधे पे जो उठाए हैं वो वहां पर ले रहे हैं। वो युवक जो है नीचे नजर करके फायरिंग कर रहा है। अगर निशाना चूकता है, हाथ हिलता है तो किसी न किसी बच्चे के जो ऊपर जो कंधे पे बैठे हैं उन पे लग सकती थी। अन्य जो युवक वहां पर है उनको किसी को लग सकती थी। और कोरोना की गाइडलाइन की बात करें तो साफ तौर से नजर आ रहा है कि धज्जियां उड़ी है वहां पर, किसी भी तरह की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया है। एक हुजूम जो है वहां पर उस शादी में उमड़ा है जो म्यूजिक पे डांस कर रहा है और उसके साथ ही एक युवक फायरिंग कर रहा है खुले तौर पर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला सामने आता है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ेंगे आगे। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आज दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में पीसी की। डोटासरा ने कृषि कानूनों को लेकर जमकर भड़ास निकाली, मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। डोटासरा ने कहा कांग्रेस मरते दम तक किसानों के साथ खड़ी है। डोटासरा ने कहा कि देश के कई हिस्सों में किसान इस हाड़ कंपा देने वाली सर्दी में पिछले 34 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के पास किसानों से मिलने का समय नहीं है। ने दूसरी बार उनके ऊपर हमला किया, किसान के ऊपर, और आपने देखा वो 3 काले कानून जिसकी वजह से आज 34 दिन से किसान ठंड में पाले में सड़क के ऊपर अपनी ट्रैक्टर की ट्रॉली के नीचे सो रहा है। मोदी जी, ये आपने फिर किसके कहने से, किसकी आवश्यकता के लिए कानून बनाए, जरा बताने का कष्ट करें। लेकिन आज तक मोदी जी वो बात नहीं बता पा रहे। जो किसान की उपज है, जिसके आधार पे वो अपना भी पेट पालता है और पूरे देश के लोगों का पेट पालता है, उसके ऊपर अपने उद्योगपति मित्रों का कब्जा कराने का ये षड्यंत्र मोदी जी ने किया और इसलिए पूरे देश के किसान आज उनके खिलाफ आंदोलनरत है। राजस्थान की कांग्रेस की सरकार किसानों के साथ में खड़ी है। कांग्रेस तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, संघर्ष यात्रा निकाल रहे हैं, कांग्रेस संवाद यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन मोदी जी के कान पे जूं नहीं रख रही है। मोदी जी के जो मित्र हैं, एनडीए के जो घटक दल हैं, वो जैसे बिल्ली को देख के चूहों में अफरा तफरी और भागने का माहौल होता है, वो माहौल हो रहा है, लेकिन फिर भी उनके कान पे जूं तक नहीं रह रही है। मन की बात करने के लिए समय है। प्रायोजित रूप से भारतीय जनता पार्टी के वर्कर के साथ में किसान बना करके उनसे संवाद करने के लिए उनके पास में समय है। लेकिन जो किसान 34 दिन से भूख
में तड़प रहा है, ठंड में बैठा है, उनसे बात करने के लिए मोदी जी के पास में समय नहीं है। पूरे देश से लोग आ रहे हैं। अब आप दक्षिण वगैरह के लोग कम होंगे क्योंकि उतनी दूर से आना जाना, उनकी बात यहाँ के लोग बुलंद कर रहे हैं। और इसमें कोई इसको जो ट्विस्ट देते हैं बार बार कि ये राजनीतिक दलों का आंदोलन है, झोला छाप लोगों का आंदोलन, ये सब ये लोग जो है जानबूझ के आंदोलन को बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं। ये जो आंदोलन किसानों का आंदोलन है, किसान इसको चला रहे हैं। और वरना इतनी भारी संख्या में, इतनी ठंड में, कितनी भी आप लगा लीजिए कि उनको दूध मिल रहा है और उनको ये मिल रहा, वो मिल रहा खाने को, आप बैठ जाइए ना जाके, आपको दूध क्या, आपको तो आइसक्रीम और रसमलाई सब देंगे, बैठोगे आप खुले में वहां पे रात में। तो ये जो है इनका जो कहने का है, ये सिर्फ किसानों को बदनाम करने की चेष्टा है। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से ही मांग करते हैं कि किसानों से वार्ता करें, उनके प्रति सहानुभूत रवैया रखें और वार्ता में जो उनकी मांग है वो पार्लियामेंट से पारित कानून का हिस्सा होने चाहिए। इट हैज टू बी इंक्लूडेड, इंसर्टेड इनटू द लॉ। नए कृषि कानूनों से किसानों को फायदा नहीं होने वाला, ये कहना है परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का। और भी कई मुद्दों पर खाचरियावास से बात की संवाददाता लवली वधवा ने। राजधानी जयपुर के आसपास और जयपुर जिले की विधानसभा क्षेत्रों में किसान संवाद कार्यक्रम सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से। प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं। प्रताप सिंह जी, किस तरह का कार्यक्रम है और आज क्या मैसेज आप लोगों ने किसानों तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश की है? बड़ा मैसेज एक ही है कि पूरे देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 10 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी मेरे को, राजेश जी को दी है। हम सब किसानों के बीच में जा रहे हैं, नाटक नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो किसानों में नहीं जा रहे, किसान बिल का फायदा नहीं बता पा रहे। वो तो अपनी जान बचाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं, वहां नाटकबाजी करते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता उनसे ये पूछ रहे हैं कि सतीश जी भाई साहब, गुलाब जी भाई साहब, हमको ये तो बताओ कि इस बिल में कोई एक भी फायदा है किसान के लिए, तो वो बता दो। एक फायदा ये नहीं बता पा रहे। ये एक फायदा बता देंगे मैं राजनीति छोड़ दूंगा, ये फायदा नहीं बता सकते। और मैं आज आपसे कह रहा हूं कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, सब जगह का किसान, पूरे हिंदुस्तान का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है। कांग्रेस पार्टी पहले ट्रैक्टर रैली कर चुकी है, कांग्रेस पार्टी लोकसभा में विरोध कर चुकी है। अब कांग्रेस जन जागरण अभियान के जरिए राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र में गांव, खेत, खलियान तक जा रही है। आर पार का संघर्ष होगा। यदि किसानों पर लाठी गोली चलाने की गलती मोदी जी की सरकार ने की तो इस सरकार का अंतिम दिन होगा बीजेपी की सरकार का। और बीजेपी के नेता तय कर ले, अब वो गांव में जाएंगे, जिस तरह का वो झूठा प्रचार कर रहे हैं तो किसान उनका विरोध करेगा, क्योंकि ये किसान के बीच में जाते नहीं है, नाटक करते हैं। बीजेपी में एक भी ऐसा हिम्मत वाला नेता नहीं है जो इस किसान बिल के विरोध में, किसान के समर्थन में बोल सके। एक आदमी की हिम्मत नहीं हो रही। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि आप स्टे कर दीजिए, फिर किसान से बात कर लीजिए, आपको चिंता ही नहीं है। राजधानी दिल्ली जाम पड़ी है, कोई जा नहीं सकता, दिल्ली में आ नहीं सकता। पहली बार आजादी के बाद दिल्ली 1 महीने से ज्यादा से जाम पड़ी है। इतना घमंड। नेता और पार्टी वो होती है जो घमंड नहीं करती। जो नेता घमंड करता है उसको पद पर रहने का अधिकार नहीं है। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए, एमपी, पार्षद, इनको घमंड करने का हक नहीं है। घमंड तो जनता कर सकती है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग मंत्री भजनलाल जाटव आज बीकानेर पहुंचे। सर्किट हाउस पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि कृषि कानून को लेकर किसानों की परेशानियां नहीं समझी जा रही हैं और केंद्र सरकार की हठधर्मिता के कारण किसान सड़कों पर आ गए। मंत्री भजनलाल जाटव बीकानेर पहुंचे हैं। यहाँ पर किसानों से संवाद करेंगे। कृषि बिल को लेकर जो उनकी जो सरकार की जो मंशा है उसके बारे में अवगत कराएंगे। जिस तरीके से कृषि बिल को लेकर जो विरोध चल रहा है उसको कहीं ना कहीं जो बात है वो सामने यहाँ पर रखेंगे। हमारे साथ में भजनलाल जाटव जी, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, बीकानेर का दौरा है, किसानों से संवाद का कार्यक्रम है, किस तरह रहेगा? क्योंकि कृषि बिल को लेकर वैसे भी जो किसान हैं वो काफ़ी विरोध जता रहे हैं। देखो, किसानों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। आज कोरोना की मार देश झेल रहा है, उसके बाद कई बार किसान की फसल पर सर्दी हो जाती है, कई बार बाढ़ आ जाती है, तो किसान वैसे ही परेशान रहता है। और हिंदुस्तान का किसान
आज 80 हमारा जो हिंदुस्तान है 80% लोग किसान पर आधारित हैं और जो हमारी जीडीपी चलती है वो किसानों पे चलती है। तो किसान आज जो आंदोलन हो रहा है, आकर्षित हो रहा है, किसानों से रायशुमारी नहीं गई, किसानों से बातचीत नहीं गई, कोई संवाद नहीं किया और वो तीन काले कानून ला के थोप दिए गए। उनसे किसान बेरोजगार हो जाएगा और मंडियां खत्म हो जाएंगी, पल्लेदार खत्म हो जाएंगे, मुनीम जो हमारे हैं जो उसमें लंद लगे वो खत्म, उनकी नौकरी चली जाएंगी, सफाई कर्मी है वो चले जाएंगे। किसान किस तरह से मंडी में व्यापारियों से काम चलाता है और बड़े उद्योगपति आ जाएंगे और जिले के जिले आवंटन हो जाएंगे, तो जो छोटा व्यापारी है वो खत्म हो जाएगा और किसानों के औने पाने भाव में वो जो फसल है, जीन्स हैं, वो खरीदी जाएंगी और किसानों के साथ घोर अन्याय होगा। सहयोगी विक्रम जागरवाल के साथ सतवीर सिंह राठौर, न्यूज़ 18 बीकानेर। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद झुंझुनू के दौरे पर हैं। इस दौरान न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने गहलोत सरकार के 2 साल की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही मदरसों को संवैधानिक दर्जा दिलवाने पर जोर दिया। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद आज झुंझुनू के दौरे पे हैं। सालेह मोहम्मद साहब हमारे साथ हैं। मंत्री साहब ये बताइए, सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं और जो माइनॉरिटी है वो सरकार का वोट बैंक है। 2 साल में माइनॉरिटी के लिए ऐसे कौन से प्रमुख काम किए गए सरकार की ओर से, और आप इसके अल्पसंख्यक मामलात मंत्री भी हैं? तो सबसे पहले तो जो हमने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे अल्पसंख्यक माइनॉरिटी विभाग के लिए, वो तमाम चीज़ें हमने लगभग सब वादे पूरे हो चुके हैं। 1-2 वादे कोई पाइपलाइन में हैं, वो भी जल्दी पूरे हो जाएंगे। क्योंकि जब मैंने ये विभाग संभाला था उस समय 2 साल जो पहले बीजेपी की सरकार थी, उस समय इस विभाग में न तो कोई नीति बनी हुई थी, न कोई योजना बनी हुई थी, पूरी अनदेखी हुई थी, किसी प्रकार का कोई नया काम नहीं हुआ था। तो एक चैलेंज के रूम में भी था और जो मैंने तमाम जो यहाँ के बुद्धिजीवी लोग हैं, बड़े बड़े इदारे चलाते हैं, उन लोगों से, यूथ भी था, उन सब से बातचीत की। क्योंकि माइनॉरिटी में सिर्फ मुस्लिम नहीं है, ईसाई भी हैं, सिख भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, पारसी भी है, सब लोग हैं। पर सबसे डिस्कस हुआ और सबसे ज़्यादा ये रहता है कि जो मुस्लिम जो है वो शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़े हुए हैं। तो मैं चाहता था कि जो हमारे बड़े बड़े जो इदारे हैं उनको मजबूत किया जाए, मदरसा बोर्ड में जो हमारी स्कूलें चल रही हैं उनको मजबूत किया जाए। तो मैंने देखा जब मदरसे में लंबे समय से मांग थी कि एक एक्ट बनाया जाए, स्वाधीन दर्जा दिया जाए। तो सबसे पहले मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे एक एक्ट बनाने का मौका मिला और मैंने मदरसों को संवैधानिक दर्जा दिया। तो एक्ट बनते ही अपने आप में मदरसों को मजबूती मिल जाएगी। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ इम्तियाज भाटी, न्यूज़ 18 झुंझुनू। राज्य के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने हनुमानगढ़ में किसानों से संवाद किया। उन्होंने तीनों कानूनों को काला कानून बताते हुए उसे वापस लेने की मांग की। इस मौके पर किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी गई। आज लगभग 33-34 दिन हो गए देश का किसान राजधानी की सड़कों पे बैठा है और वो कह रहा है कि भाई इस बिल के हमारे को या तो लाभ बताओ, किसके कहने से आप ये बिल लेके आए, कौन से वो लोग थे जिनके कहने से, कौन से वो किसान संगठन थे, कौन सा व्यापारी वर्ग था। सरकार उस बारे में भी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। एमएसपी का उसमें कहीं बिल के अंदर प्रावधान नहीं है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसका क्या रहे। किसान आंदोलन की मार से जुड़ी खबर हरियाणा पंजाब में मोबाइल टावरों पर पड़ रही है। रिपोर्ट मिल रही है अब तक राज्यों में 1200 से ज्यादा मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाया जा चुका है। कई मोबाइल टावरों की बिजली काट दी गई, कई जगह तार के बंडल जला दिए गए। आरोप है नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान और उनके सहयोगी मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेरे किसान भाई कभी भी वायलेंस नहीं कर सकते। कुछ इस तरह की ताकतें जरूर हो सकती हैं, जैसा मैंने कहा कि जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के किसानों के कंधों पे बंदूक चलाना चाहते हैं, और इसके लिए किसानों को होशियार रहना चाहिए। में कानून का राज है या नहीं है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को ध्यान रखना चाहिए कि अपने राज्य में कानून का राज स्थापित करें। ये क्या हो रहा है, वहाँ मोबाइल टावर तोड़े जा रहे हैं, कानून को हाथ में लिया जा रहा है। यहाँ किसान भाई कह रहे हैं कि हम बड़े शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को चला रहे हैं, और दूसरी तरफ जो किसान वहाँ से यहाँ आने वाले हैं वो वहाँ टावर तोड़ रहे हैं। तो शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको हक है और उसी हक का इस्तेमाल करना चाहिए। जनरेटर सेट है, जनरेटिंग सेट है,
उनको उखाड़ रहे हैं, उनको उखाड़ के ले जा रहे हैं। तो ये इनकी गुस्से की सीमा है। लेकिन अब तक इसकी बड़ी प्रशंसा हो रही है किसानों की कि कितने शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन हो रहा है, शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हुए हैं, कोई वायलेंस नहीं है, कोई किसी तरह का नहीं है, तो उसको कायम रखना चाहिए। वक्त एक ब्रेक के बाद तेरी भैंस ने गोबर क्यों किया? नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। ना जाना कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। बात करते हैं मध्य प्रदेश से आई एक ऐसी खबर की जिसे देख सुनकर आपको हंसी भी आएगी और हैरानी भी होगी। अगर आपके घर में भी गाय भैंस है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यह खबर आपके लिए बेहद खास है। ग्वालियर में नगर निगम ने एक डेयरी संचालक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। डेयरी संचालक पर जुर्माना लगाने के पीछे का कारण भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल एक भैंस ने ग्वालियर की डीबी सिटी रोड के नवीनीकरण पर गोबर कर दिया था। बस इसी बात से नाराज होकर निगम ने भैंस के मालिक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। कल कमिश्नर साहब की विजिट थी। विजिट के दौरान वहाँ के निवासरत जो बेताल सिंह जी हैं, उनकी जो डेयरी है, डेयरी से उनकी भैंसें जो नवीन रोड का निर्माण किया जा रहा है उस रोड पर खुले में घूम रही थी। उसी दौरान कमिश्नर साहब ने हम सभी लोगों को निर्देशित किया कि इन पर जुर्माना कराएं या फिर इनकी भैंसों को ले जाकर गौशाला ले जाया जाए। दरअसल सड़क निर्माण के काम का मुआयना करने पहुंचे निगम कमिश्नर ने देखा कि निर्माण कार्य के बीच में ही भैंस चल रही है। इसके बाद कमिश्नर ने तत्काल अधिकारी को भैंस के मालिक पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। इस पर कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने भैंस मालिक बेताल सिंह पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाकर वसूली भी कर ली। चूरू के सुजानगढ़ में दो पक्षों में भीषण विवाद हुआ। इसके चलते दोनों में लाठी डंडे चले, पथराव हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस की गाड़ी का शीशा भी झड़प में तोड़ दिया गया। पक्ष और इस होटल वाले के बीच में विवाद हुआ और ये झगड़ा इतना बड़ा कि दोनों तरफ से पथराव हुआ। उस पथराव में पुलिस की गाड़ी के कांच भी टूट गया। इनकी खुद की दो गाड़ियां हैं, उनसे भी कांच टूट गए और इस पथराव से दोनों पक्षों के चोटें भी आई है। जिन लोगों के चोटें आई हैं उन दोनों पक्षों को अभी यहाँ से ले जाकर उनका मेडिकल करवा के और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मतलब बाहर से आके देखा तो मतलब मेरा सामान नहीं है होटल का, बाहर से पूरा सामान उठ गया, टूट गया। ये देख रहा हूँ। जोधपुर में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। राशन डीलर और ग्रामीण में मारपीट इसमें दिख रही है। गेहूं को लेकर दोनों में विवाद हुआ जो देखते ही देखते मारपीट में बदलता चला गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अलवर के फूलबाग में आशियाना आंगन प्लाजा स्थित आईफोन मोबाइल जंक्शन से करीब 40 लाख रुपए के मोबाइल चोरी होने का मामला सामने आया है। वारदात सुबह करीब 5 बजे हुई जब गार्ड सो रहा था। बदमाश आए, गार्ड से बातचीत कर दुकान में घुसे, 40 लाख के आईफोन लेकर फरार हो गए। सूचना के बाद फूलबाग थानाधिकारी मौके पर पहुंचे और मुआयना किया। दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं। इसमें जो दिख रहा है वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। चोरों ने शरीर को पूरी तरह से ढक रखा था। पुलिस ने इन्हीं के आधार पर
बदमाशों की पहचान की है और इस गैंग के बारे में जानकारी जुटाकर पकड़ने की कोशिश कर रही है। दो MI और 3 वीवो के, और इसके अलावा एप्पल की 3 वॉचेज हैं, कुछ हेडफोन हैं और एक आईपैड चोरी गया है। तो ये घटना करीब सुबह 5 बजे के आसपास की है। अभी CCTV वगैरह ये सब चीज़ें दिखवा रहे हैं। अभी ये इसमें जो भी प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है और इसमें आरोपियों को चिन्हित की जा करके कार्रवाई की जा रही है। उदयपुर के सुंदरवास इलाके में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई। चोरों ने सूने मकान में हाथ साफ किया, लाखों रुपए के जेवरात नकदी चुरा ली। प्राथमिक सूचना के आधार पर सूने मकान से 60 तोला सोना और करीब 2.5 लाख रुपए की नकदी की चोरी की बात सामने आई है। मकान मालिक के सुबह घर आने पर वारदात की जानकारी हुई। प्रतापनगर थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौका मुआयना किया और जांच शुरू की। खबर सीकर से, जहां के लक्ष्मणगढ़ के पास श्यामपुरा गांव में घुसाए पैंथर को वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। बीते सोमवार को गांव में घुसाया पैंथर नाले में छिपा था, इससे इलाके में दहशत थी। गांव वालों की सूचना पर देर रात जयपुर से आई वन विभाग की टीम ने पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू किया। कोटा के लिए नया साल 2021 वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर राहत लेकर आने वाला है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जनवरी की शुरुआत में कोटा में कोविड वैक्सीन लगनी शुरू होगी। 3 दिन के अंदर इसकी तैयारियां पूरी की जाएंगी। पहले फेज में 15,000 डोज कोटा आएंगी। बताया गया कि स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले डोज लगाई जाएगी और टीका लगाने के बाद चिकित्सा विभाग मॉनिटरिंग भी करेगा। स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार एक बार में केवल 100 लोगों को वैक्सीन लगेगी, जिसमें पहले हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर्स होंगे, वॉरियर्स होंगे। बाद में सुविधा के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर वैक्सीन सेंटर बन सकता है। वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया है, उसके बारे में प्रत्येक स्तर पर, लेवल पर इसकी डिटेल डिस्कशन हो चुका है। किस प्रकार से ये लगेगा, किस प्रकार से आएगा, किस प्रकार से रखा जाएगा। जो ज़िले में 57 कोल्ड चेन पॉइंट हैं उनको दुरुस्त कर दिया गया है। हमारा रीजनल वैक्सीन सेंटर है, एक डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन सेंटर है, दोनों दुरुस्त कर लिए हैं। किसी प्रकार की कहीं कोई